कांग्रेस ये कह रही है कि ये हार जो है वो अरविंद केजरीवाल की थी और कहीं ना कहीं लोग ये जानते थे कि कांग्रेस अगर जाएगी तो वो बीजेपी के साथ तो जाएगी नहीं, वो तो जब भी जाएगी अगर आंकड़ों के लिए तो वो आम आदमी पार्टी के साथ जाएगी और इसीलिए जनता ने आप पे भरोसा जाहिर किया। आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, कांग्रेस अपनी जो विजिबिलिटी है वो दिल्ली में खो चुकी है और इसलिए कांग्रेस की बातों का कोई बहुत ज़्यादा महत्व मुझे लगता नहीं है कि कांग्रेस का जितना वोट बैंक था, जिसको वो अपना वोट बैंक कहते हैं, वो सब तो आम आदमी पार्टी छीन चुकी थी। लड़ाई हमारी थी भ्रष्टाचार के खिलाफ, लड़ाई हमारी थी अहंकार के खिलाफ, लड़ाई हमारी उस आदमी के खिलाफ थी जो ये कहता था कि मोदी जी को अगला जन्म लेना होगा। तो हमने तो उसे इसी जन्म में तारे दिखाए। तो जब अहंकार इतना बढ़ जाए कि व्यक्ति खुद को रावण से भी बड़ा समझने लगे, तो अहंकार रावण का नहीं बचा तो अरविंद केजरीवाल और वीरेंद्र सचदेवा चीज़ क्या है? तो किसी का भी नहीं बचेगा। तो हमने तो सिर्फ, मैं फिर एक बात कहता हूं कि दिल्ली वालों को जो सुविधाएं 10-12 सालों में मिलनी चाहिए थी, उसके बदले में दिल्ली को एक ऐसा कुशासन मिला 10 सालों में कि दिल्ली बद से बदतर हुई है। और जैसा मुख्यमंत्री जिक्र कर रही हैं कि बिल्कुल जीरो से शुरुआत करनी पड़ रही है। आज 20 तारीख का 1 महीना हो गया सरकार बने हुए। इस 1 महीने में जितना हमको समझ में आया है कि कितना दिल्ली को सुधारने के लिए और जिस विकसित भारत की विकसित राजधानी की बात हम कर रहे हैं, उसके लिए तो बहुत लंबा काम करने की जरूरत है। और मुझे लगता है कि हमारी ये सरकार भारतीय जनता पार्टी की रेखा गुप्ता के नेतृत्व में अच्छा काम करेगी। इसलिए मैंने सर कहा कि एक तरफ पार्टी को संगठित रहना ये तो आपके लिए बहुत बड़ी चुनौती और दायित्व भी है, लेकिन दूसरी जो चुनौती है उसका आप जिक्र करते हैं। दिल्ली में यमुना की जो स्थिति है सर, परसों की रिपोर्ट में पढ़ रही थी, 23 सैंपल्स लिए गए हैं, 20 सैंपल्स ऐसे हैं जिसमें कहा जा रहा है कि ऑक्सीजन का लेवल तो यमुना में बचा ही नहीं है। मतलब कमोबेश वो जो है वो नाला ही है, बहुत कम पोर्शन है जो यमुना का उसमें है। अब इसको साफ करना 3 साल में, गृह मंत्री शाह ने भी कहा कि भाई 3 साल में हम तो एक फ्रंट बनाएंगे, यमुना फ्रंट की तरह तब्दील करेंगे। आपको लगता है कि ये चुनौती से पार बीजेपी जल्द पालेगी? मैं फिर उसी लाइन को दोहराता हूँ, चुनौती उनके लिए होती है जिनके पास शिद्दत और जुनून नहीं होता। आपने कहा कि मैंने यमुना की रिपोर्ट पढ़ी है। मैंने तो उस यमुना की माँ की गोद में जाके खुद डुबकी मार के महसूस किया है कि वहाँ यमुना की हालत क्या है जी। और मैं ये बात पहले भी कह चुका हूँ, आज फिर कहता हूँ कि मेरा बचपन यमुना में स्विमिंग करते करते बड़ा हुआ हूँ और हमें उस माँ का दर्द पता है। और जिस दिन मैंने वहाँ डुबकी मारी थी, हमने तो केजरीवाल को भी बुलाया था जो 3-4 बार कह चुके थे कि हम डुबकी लगाएंगे। मुझे नहीं पता था कि मैं ये करने वाला हूँ, जब ऐसा कुछ प्लान था। वहाँ गए और मन में एक भाव आया कि इस माँ की हालत ऐसी है तो माँ इतनी शक्ति देना कि हम तुम्हें निर्मल और अविरल कर सकें। और आज दिल्ली में जो सरकार है, माँ यमुना का बहुत बड़ा आशीर्वाद है उस पर। और माननीय गृह मंत्री ने कहा है 3 साल में, तो मैं आपसे बहुत विनम्रता के साथ कह रहा हूँ कि पिछले 1 महीने में लगभग 13 बैठकें सिर्फ यमुना की प्लान की हो चुकी हैं। प्लानिंग वाला जो जितना पक्ष है उसको हम लगभग पूरा कर चुके हैं। और अभी 2 दिन पहले, 3 दिन पहले मुख्यमंत्री ने एक समझौता भी किया केंद्र सरकार के साथ, जिसमें क्रूज चलाने की बात है, क्योंकि वजीराबाद से आगे की यमुना साफ है। वजीराबाद से ओखला तक की जो यमुना है, जिसमें एसटीपी प्लांट जो काम नहीं कर रहे हैं, जो गंदे नाले इसमें सीधा पानी जा रहा है, ट्रीटेड वाटर नहीं हो रहा है, उस पर इमीडिएट काम करने की जरूरत है। और मुझे लगता है कि हम माँ यमुना से किया हुआ अपना वादा और दिल्ली वालों से जो वादा किया है, इसको साबरमती फ्रंट से खूबसूरत रिवर फ्रंट बनाएंगे। ये आप लिख कर रख लीजिएगा और मैं दोबारा आपके मंच पे आके जिस दिन ऐसा हो जाएगा फिर आके बताऊंगा। सर, मैं बहुत ही दिल से आपका इंतजार उस वक्त के लिए करूंगी और जो हमारी जनता है वो भी।